राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को पापा कुशा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पापा कुशा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए पापा कुशा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। आइए पहली कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से जयकारा लगाइए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह दो समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। तू जो चाहे वरदान मांग ले। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उसी दिन शाम को बुढ़िया माई अपने घर के चबूतरे पर उदास बैठी हुई थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तू उदास क्यों बैठी है। बुढ़िया ने उसे भी अपने स्वप्न वाली बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी आगे की जिंदगी आराम से कट जाए। तेरे बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई वापस अपने घर आई और घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है? मांग बुढ़िया, तुझे क्या चाहिए? तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटा सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद ही बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको सब सुख देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। सूत जी कहने लगे
कि सभी व्रतों में उत्तम और मोक्ष को देने वाले विष्णु भगवान को प्रिय और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी व्रत का महात्म्य मैं आज तुमसे कहता हूँ। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी बालकों की माता के समान, रोगियों की औषधि के समान रक्षा करती है। एकादशी के व्रत से बड़े बड़े यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाला दशमी को एक समय भोजन करे, एकादशी को निराहार रहे, द्वादशी को भी एक समय भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने वाला महापापी भी मोक्ष को प्राप्त होता है। व्रत करने वाला प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पित करे, पुराण की कथा का श्रवण करे, रात्रि जागरण में समय बिताए। सत्य वचन वाला जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है वह फिर कभी दोबारा जन्म नहीं लेता। द्वादशी को प्रातः उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन करा के मौन होकर बंधु बांधुओं सहित संभोजन करे। नारद मुनि कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देवता नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक मास के समान और कोई मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, एकादशी व्रत के समान दूसरा और कोई व्रत नहीं। एक बार नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे पितामह, आज मैं आपसे भद्रशील और गालव ऋषि का इतिहास सुनना चाहता हूँ। तब पितामह ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें गालव ऋषि और उनके पुत्र भद्रशील की एक पौराणिक कथा का श्रवण कराता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अनेक वृक्षों से युक्त, मृगों से शोभित, सिद्ध गंधर्वों से सेवित, कंद मूल फल और ऋषि समूह से युक्त नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का आश्रम था। गालव के भद्रशील नाम का पूर्व जन्म के स्मरण वाला विष्णु भक्त पुत्र पैदा हुआ। भद्रशील जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह अपने मित्रों के साथ मिट्टी के भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर के खेलता और पूजा करता था और सभी बालकों को वह बड़ा ही ज्ञान पूर्वक उपदेश दिया करता था और कहता था कि भगवान विष्णु का पूजन करो, एकादशी का उपवास करो। भद्रशील के मित्र उपदेश के अनुसार ही करते थे। उसके ऐसे चरित्र को एक दिन उसके पिता गालव ऋषि ने देख लिया। उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और पूछा कि हे पुत्र, तू सदैव विष्णु भगवान की भक्ति करता रहता है, यह ज्ञान तुझे कैसे प्राप्त हुआ? इसका क्या कारण है, मुझसे कहो। तब भद्रशील अपने पिता से कहने लगे कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्र वंश में उत्पन्न हुआ था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा ग्रहण करी थी। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। मैंने 9000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने बहुत से धर्म और पाप भी किए। देववश में बुरी संगति में पड़ गया। अपने पाखंडी साथियों के कहने से मैंने वेद मार्ग को छोड़कर पाखंड का मार्ग अपना लिया। मेरी प्रजा मुझको अधर्मी समझकर स्वयं भी अधर्म के कार्य करने लगी। धर्मशास्त्र के अनुसार उनके भी पाप का छठा भाग मुझे मिलने लगा, क्योंकि शास्त्रों के कथना अनुसार राजा प्रजा के धर्म और अधर्म के छठे भाग का अधिकारी होता है। एक दिन मैं शिकार खेलने वन में गया। उस दिन सारे दिन भूखे प्यासे रहने, खाने को कुछ नहीं मिलने से तब मैं घूमता घूमता मार्ग भूल गया। सायकाल को मैं नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। वहां बहुत सारे वैष्णव एक जगह एकत्र होकर एकादशी होने के कारण व्रत रख कर जागरण कर रहे थे, भगवान का कीर्तन और भजन कर रहे थे। मैं भी रात भर वहीं भूखा प्यासा रहा। प्रातः काल होते ही भूख और प्यास से मेरे प्राण निकल गए। तब उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते हुए यमराज के पास लेकर गए। यमराज ने चित्रगुप्त जी से मेरे सभी पाप पुण्यों का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने विचार करके कहा कि यद्यपि यह बड़ा ही पापी है, इसने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं, किंतु इसने मरने से एक दिन पहले एकादशी का उपवास किया, उसी से इसके प्राण निकल गए।
इस कारण इसके जीवन भर के समस्त पाप एकादशी का व्रत करने से धुल गए। तब यमराज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मुझसे क्षमा याचना करने लगे और बोले, हमसे बहुत भूल हो गई। ऐसा कहकर यमराज ने मुझे दंडवत नमस्कार किया और अपने दूतों को डांटते हुए बोले कि मेरे वचनों को तुम ध्यान से सुनो। जो मनुष्य भगवान का भक्त हो, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, हरि, शिव, दामोदर, वासुदेव आदि भगवान के नामों का जाप करता हो, उसको कभी भी मेरे पास लेकर मत आना। इसने एकादशी का उपवास चाहे अनजाने में ही किया हो, किंतु इसने एकादशी का उपवास किया जिससे इसके जीवन भर के समस्त पापों का नाश हो गया। यमराज ने उस समय मेरा पूजन किया और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक में लेकर के गए। हजारों बरस तक मैं विष्णु लोक में रहकर आनंद सुख भोगता रहा, जिस तरह का सुख इंद्रलोक में राजा इंद्र भोगते हैं। उसके पश्चात इस पृथ्वी पर आकर आप जैसे तपेश्वर के घर मैंने जन्म लिया। हे पिताश्री, इसी कारण से मैं सदैव भगवान विष्णु की पूजा में रत रहता हूँ और सदैव एकादशी का उपवास करता हूँ। अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गालव ऋषि को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे कहने लगे कि हे पुत्र, आज मैं धन्य हो गया जो मेरे घर में तेरे जैसा विष्णु भक्त पैदा हुआ। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद, जो मनुष्य एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसे भी विष्णु लोक की ही प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे पैदा हुई? इस संसार में इसे क्यों पवित्र माना गया और यह देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक एक दैत्य था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भी भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास कैलाश पर गए। वहां इंद्र ने भगवान महादेव के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया। इंद्र भगवान महादेव से बोले कि हे महेश्वर, सभी देवता स्वर्गलोक से निकाले जा चुके हैं और पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना उन्हें शोभा नहीं देता। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे देवताओं की मदद हो सके और मूर नामक दैत्य मारा जा सके। तब महादेव जी इंद्र से बोले कि हे देवराज इंद्र, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विद्यमान हैं, तुम वहां जाओ, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के पास गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र आदि सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करी। वे बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता हैं, आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवता सभी भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले, हे कमल नयन, हे भक्त वत्सल, हे देव देवेश्वर, हे जनार्दन, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। शरण में आए हुए देवताओं की मदद कीजिए। इंद्र आदि देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु नींद से जाग गए और वे बोले कि हे देवराज, ये दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दैत्य के रहने का स्थान कहाँ है। इस पर इंद्र बोले कि हे देव देवेश्वर,
पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालझंग नाम का एक महान असुर पैदा हुआ था, जो अत्यंत ही भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत ही उत्कंठ, महापराक्रमी और देवताओं के लिए महाभयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में उसका स्थान है। वह वहीं निवास किया करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना दिए हैं। उसने सभी देवताओं से उनके अधिकारों को छीन लिया है। हे जनार्दन, मैं आपको एक एक बात सच्ची बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर दिए हैं। देवताओं को तो उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु भगवान ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए उस दुष्ट दानव को मारना शुरू कर दिया। दानव भय से विवल हो गए। हे पांडु नंदन, उसके बाद विष्णु भगवान ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम में विश्राम करने को चले गए। वहां सिंगावती नाम की एक गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे पांडु नंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसमें सो रहे थे। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्यम से उनके पीछे पीछे आया। उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल पराक्रम महान था। दानव राज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना करी। इस तरह दोनों में युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने के बाद भगवान की नींद खुल गई। उन्होंने दानव को धरती पर मरे हुए देखा और पास ही एक देवी स्वरूपा कन्या को देखा तो उन्होंने पूछा कि आहा, ये मेरा शत्रु कैसे मारा गया, किसने इसका वध किया। तो वह कन्या बोली कि हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हो गए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी भी इच्छा हो उसी के अनुसार मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह कन्या, जो साक्षात एकादशी माता थी, उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की आप सिद्धि सुलभ करा दें। हे माधव, जो लोग एकादशी का उपवास, नक्त भोजन एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, आप उन्हें धन, पुत्र, यश, वैभव और मोक्ष प्रदान करें। भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, ऐसा वरदान पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है।
वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी का व्रत करने जितना फल प्रदान कर देती है, तथा इसी प्रकार से द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल मिलता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी का उपवास करना चाहिए, वही फल प्रदान करती है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह मरने के बाद सीधे बैकुंठ धाम को ही जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विद्यमान रहते हैं। जो मानव एक समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक एकादशी के महात्म्य का श्रवण कर ले तो निसंदेह वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छूट जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम एक अन्य एकादशी की कथा सुनते हैं, जिसमें एक बुढ़िया माई अपने एक अंधे पुत्र के लिए भगवान से एकादशी के व्रत का पुण्य फल मांगती है। इसके लिए वह अपना घर बार छोड़ देती है। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक माँ बेटे थे। उसका बेटा जन्म से ही अंधा था। जब तक वह छोटा था माँ ने उसकी खूब सेवा पानी करी, उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी माँ बड़ी ही धार्मिक महिला थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी और विष्णु भगवान का पूजन करती थी। जब उसका बेटा समझदार हुआ तो बुढ़िया माई ने अपने अंधे बेटे से भी एकादशी का उपवास करवाने लगी, ताकि उसका अगला जन्म सुधर सके, ताकि अगले जन्म में उसके जीवन में अंधकार न रहे। माँ बेटे हर एकादशी का उपवास करने लगे। तब एक दिन उन्होंने एकादशी का उद्यापन भी कर दिया। जब बुढ़िया का बेटा 20 बरस का हो गया तब एक दिन माँ बेटे ने सोचा कि हमने एकादशी का व्रत किया, एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तब दोनों माँ बेटे भगवान से मिलने का मन बना लेते हैं और अपना घर बार छोड़कर भगवान की खोज में घर से निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने अंधे बेटे के साथ ऐसे जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? बुढ़िया ने कहा कि भाई, मेरा बेटा अंधा है, मैं अपने अंधे बेटे को भगवान से मिलाने ले जा रही हूँ। हमने सभी एकादशी का व्रत किया, साथ ही हमने एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन फिर भी हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। हम भगवान से मिलकर यही पूछेंगे कि हमें अब तक एकादशी के व्रत का फल क्यों नहीं मिला। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति जो कि लूला था, वह बोला कि अरे बुढ़िया माई, क्या तू मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेगी? मैं जन्म से ही लूला हूँ, बिना हाथों के कैसे कमाऊं? मेरा दुख कब दूर होगा? क्या तू भगवान से मिलकर मेरे दुख का निवारण पूछ लेगी? तो बुढ़िया माई बोली कि जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके बाद बुढ़िया माई अपने अंधे बेटे को लेकर वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर उन्हें एक अमीर साहूकार दंपति मिले। उन्होंने भी पूछा कि अरे बुढ़िया माई, अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई बोली कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। तब बुढ़िया माई ने साहूकार दंपति को भी पूरी बात बताई। तब साहूकार दंपति बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछ लोगी? बुढ़िया माई, भगवान से पूछना कि हमें कोई औलाद नहीं, हमारे पास धन दौलत खूब है, लेकिन इस धन दौलत को भोगने वाला कोई नहीं। तो बुढ़िया माई बोली कि जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके बाद बुढ़िया माई अपने बेटे को लेकर आगे चल दी। चलते चलते
घने दूर तक पहुंच गई। तब एक अन्य गांव आया। उस गांव में एक खुमार दंपति अपने घर के बाहर उदास बैठे थे। खुमार दंपति माँ बेटे को देख कर बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई खुमार दंपति से बोली कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ, अपने दुख का निवारण उनसे मिलकर पूछूंगी। और फिर उन्हें भी पूरी बात बता दी। तब खुमार दंपति बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछ लोगी? बुढ़िया माई, भगवान से पूछना कि हमारे चाक पर टूटे फूटे कलश क्यों उतरते हैं? पहले हमारे चाक पर बहुत सुंदर सुंदर कलश उतरते थे, लेकिन अब हमारे चाक पर टूटे फूटे कलश उतरते हैं। तो बुढ़िया माई कुमार दंपति से बोली कि जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे उन्हें एक दुखी माता पिता मिले। दुखी माता पिता बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई ने उन्हें भी पूरी बात बताई। तो दुखी माता पिता बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर तुझे भगवान मिले तो क्या तू हमारे दुख का निवारण पूछ लेगी? बुढ़िया माई, भगवान से पूछना, मेरे एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन मेरी बेटी अभी तक कुंवारी है। कई रिश्ते आए लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं भरा, और मेरी बहू भी अपने मायके में बैठी है। तो भगवान से मिलकर पूछना कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। इस तरह बुढ़िया माई को चलते चलते कई दिन हो गए। एक दिन दोनों माँ बेटे गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें गंगा तट के किनारे पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। वह ब्राह्मण बुढ़िया माई से बोला कि अरे बुढ़िया माई, कहाँ से आई है और आगे कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा बेटा जन्म से ही अंधा है। छोटा था तो मैंने पाल पोस लिया, अब बड़ा हो गया है, कैसे कमाएगा? कौन मेरे इस अंधे बेटे को अपनी बेटी देगा? कैसे इसका ब्याह होगा? हे ब्राह्मण देवता, मेरा एक पांव धरती पर और दूसरा कब्र में है, मेरे बाद इसका क्या होगा? हम दोनों माँ बेटे ने सभी एकादशी का उपवास किया, साथ ही एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन फिर भी हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। इसीलिए हम दोनों माँ बेटे भगवान से मिलने घर से निकल पड़े हैं। अगर अब हमें भगवान नहीं मिलेंगे तो हम घर वापस नहीं जाएंगे, यहीं गंगा जी में अपने प्राण त्याग देंगे। तब वह ब्राह्मण बोला कि अरे बुढ़िया माई, भगवान को ऐसे मिलते हैं? अगर तुम्हें भगवान मिल भी गए तो तुम कैसे पहचानोगी? तो बुढ़िया माई बोली कि जरूर पहचान लूंगी। हे ब्राह्मण देवता, मेरा बेटा अंधा है, मैं नहीं, मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगी। तो ब्राह्मण बोला कि बुढ़िया माई, मैं ही भगवान हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? तो वह विधवा महिला बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मुझ दुखियारी का दुख मत बढ़ाओ, अगर आप ही भगवान हैं तो मुझे साक्षात दर्शन दो। तभी भगवान ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिया। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और अपने कर्मों के दुखों का निवारण पूछने लगी। तब भगवान ने उसके बेटे के दोनों आंखें दे दी। उसके बेटे ने पहली बार अपनी देवी स्वरूपा माँ के दर्शन के साथ भगवान विष्णु के दर्शन करे। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, तू वापस अपने घर जा, तेरा धन और धन के भंडार से भर जाएगा, तुझे कभी कोई दुख नहीं सताएगा। तब बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले सभी के दुखों का निवारण एक एक करके पूछा। सबसे पहले दुखी माता पिता की कुंवारी लड़की के विवाह का पूछा। तो भगवान बोले कि उसने अपनी बहू को दहेज के कारण छोड़ दिया। जिस दिन वह अपनी बहू को बेटी स्वरूप मानकर घर ले आएगी, उसी दिन उसकी लड़की का विवाह हो जाएगा। फिर उसने कुमार दंपति का पूछा। तब भगवान ने कहा कि उन्होंने एक गरीब लड़की के विवाह में शाक भात में कलश नहीं दिए, वे बेचारे बहुत गरीब थे। उसने कलश के बहुत ज्यादा पैसे मांगे, उन्हें उसी की आह लगी है। अगर वे कुमार दंपति 7 गरीब लड़कियों के विवाह में मुफ्त में कलश दे देंगे तो उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने साहूकार दंपति का पूछा कि उनके कोई औलाद नहीं है। तब भगवान बोले कि वे पूर्व जन्म के
पाप का दोष भुगत रहे हैं। पूर्व जन्म में वे लड़की से नफरत करते थे, तब उन्होंने गर्भ में ही लड़की की जीव हत्या करवाई थी। उन्हें उसी का दंड मिला है कि इस जन्म में उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला। अगर वे किसी गरीब बच्चे को गोद ले लें और अपनी सारी दौलत उन्हें दे दे तो उनका अगला जन्म सुधर जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने लूले व्यक्ति का पूछा। तब भगवान बोले कि वह लूला व्यक्ति पूर्व जन्म में एक धनी व्यापारी था। धन दौलत की इसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसने एक कौड़ी किसी गरीब को दान में नहीं दी और न ही इसने पूजा पाठ करी। इसलिए यह अपने पूर्व जन्म के पाप दोष को भोग रहा है। अगर तुम उससे किसी गरीब को दान करवा दोगी तो उसके हाथ सीधे हो जाएंगे। उसके बाद बुढ़िया माई भगवान को प्रणाम करके और भगवान की चरण धूली लेकर अपने बेटे के साथ वापस अपने घर की ओर चल दी। सबसे पहले उसे दुखी माता पिता मिले। दुखी माता पिता ने बुढ़िया और उसके बेटे को देखा तो कहा कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मुझे भगवान मिले। मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा। भगवान ने कहा है कि जिस दिन आप अपनी बहू को बेटी मान कर घर लाएंगे उसी दिन आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा। तब वे उसी समय अपनी बहू को आदर के साथ घर ले आए और फिर बुढ़िया से पूछने लगे कि क्या तेरा बेटा मेरी बेटी से विवाह करेगा? तो बुढ़िया माई ने खुशी खुशी हामी भर दी। फिर धूमधाम से बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से करवा दी। बुढ़िया माई बेटा बहू को लेकर खुशी खुशी वहां से आगे चल दी। आगे उसे खुमार दंपति मिले। उन्होंने भी बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ भाई, मुझे भगवान मिले। मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा। भाई, आपने कभी किसी गरीब लड़की के माता पिता को महंगे कलश कहकर उन्हें कलश नहीं दिए। आपको उन्हीं की आह लगी है। अगर आप 7 गरीब लड़कियों को उनके ब्याह में चाक में सस्ते कलश देंगे तो आप उस दोष से छूट जाएंगे। कुमार दंपति ने बुढ़िया माई और उसके बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद दिया। फिर बुढ़िया माई वहां से आगे चल दी। आगे साहूकार दंपति मिले। साहूकार दंपति ने भी बुढ़िया माई और उसके बेटे को देखा तो कहा कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मुझे भगवान मिले। मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछ लिया है। फिर बुढ़िया माई ने साहूकार दंपति को वो सारी बातें कही जो भगवान ने कही थी। तो वे साहूकार दंपति बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, अब हम किसी गरीब बच्चे को कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से गोद लेंगे? क्या तू अपने बेटे को हमें गोद दे देगी? तो बुढ़िया माई ने हामी भर दी। साहूकार दंपति ने बुढ़िया के बेटे को गोद ले लिया और अपना सारा धन बुढ़िया के बेटे को दे दिया। बुढ़िया माई धन, पुत्र वधू लेकर खुशी खुशी वहां से भी आगे चल दी। आगे उसे वही लूला व्यक्ति मिला। उसने भी बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मुझे भगवान मिले। मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा। फिर उसने पूरी बात बताई। तो फिर उस लूले व्यक्ति ने बुढ़िया के बेटे को अपना सारा धन दान में दे दिया। उसी क्षण उसके हाथ सीधे हो गए। बुढ़िया माई धन, पुत्र वधू के लेकर घर आई। जब वह घर पहुंची तो उसका घर सुंदर मकान में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। बुढ़िया माई और उसके बेटे को एकादशी के व्रत का फल मिल चुका था। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया और बुढ़िया के बेटे को एकादशी के व्रत का फल दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम तुलसी माता की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक के महीने में गांव की सभी औरतें तुलसी जी सींचने मंदिर में जाती। तब उसी गांव में एक बुढ़िया माई भी थी। वह भी रोज तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींचकर घर चली जाती, लेकिन बुढ़िया माई तुलसी जी सींचकर वहीं बैठ जाती और कहती कि हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता लडुआ दे, गड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे,
चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का जीवन दे, कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसी माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा से पूछा कि हे तुलसा, गांव की इतनी सारी औरतें तेरी पूजा करती है, तुझे रोज सींचती है, भोग लगाती है, दिया बाती करती है, तेरे भजन गाती है, तेरी परिक्रमा लगाती है, तुझे चूंदड़ी उड़ाती है, सुहाग की पिटारी चढ़ाती है, लच्छा रोली मोली मिश्री का भोग लगाती है, परंतु फिर भी तू दिन पर दिन सूख रही है, इसका क्या कारण है? तुलसी माता ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, गांव की एक बुढ़िया माई रोज तुलसी जी सींचने आती है, उसकी सारी बातें तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान मुझे कांधा दे। हे कृष्ण भगवान, जब वह मरेगी तो मैं आपका कंधा कैसे दे पाऊंगी? यही चिंता फिकर मुझे खाए जा रही है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए तुलसा से बोले कि हे तुलसा, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं कांधा भी दे आऊंगा, तुम चिंता मत करो, फिर से हरी भरी हो जाओ। कुछ ही दिनों में तुलसा जी फिर से हरी भरी हो गई। समय बीता। एक दिन वह बुढ़िया माई मर गई। जब लोग उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह भारी हो गई, किसी से भी नहीं उठी। तब गांव के लोग कहने लगे कि यह तो इतने नियम धर्म करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन यह पापीन है, इसीलिए यह भारी हो गई। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर के वहां आए और लोगों से पूछने लगे कि क्या बात हो गई। गांव के लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है, यह पापीन है, इसीलिए इसकी लाश भारी हो गई, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम सब हटो, मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहना है। सभी लोग दूर हट गए। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। लडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोद ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं जी का राज ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण भगवान का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई को कंधा दिया, जिससे बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति करी, उसे कृष्ण भगवान का कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, भूखों को भोजन खिलाता और बचा कुचा भोजन वह खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ। तभी उधर से नारद मुनि गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा तो उन दोनों ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी तपस्या करने के लिए बैठ ही रहा था कि उसे 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई दी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाकर अपने घुटनों के नीचे छिपा दी और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। उसने सवासेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, भूखों को भोजन खिलाया और बचा कुचा भोजन उसने खुद खा लिया। तभी नारद मुनि वहां आ गए। लपसी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देव ऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने 1.25 करोड़ की अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्न दान का महत्व सबसे ज्यादा होता है।
यह सुनकर तपसी रोने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती की माफी नारद मुनि से मांगने लगा और पूछने लगा, हे देवऋषि, अब आप बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने कहा कि जब महिलाएं कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास का स्नान करके सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ अगर स्त्रियां नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर के बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को भोजन खिलाकर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। इसलिए सभी कथा कहानियों और व्रत में तपसी और लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस तरह आज मैंने आपको पापाकुशा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।